क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अकेली सजदे में गिरी होती हो उस वक्त अर्श पर क्या हो रहा होता है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि दुआ बस एक खामोश लम्हा है जो हुआ में तहलील हो जाता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। हर सजदे के साथ एक पूरी कैफियत शुरू होती है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकते, मगर कुरान और हदीस ने हमें उस कैफियत की खबर दी है। आज हम यही समझेंगे कि जब एक औरत सजदे में टूट कर रोती है तो ऊपर गैब की दुनिया में क्या क्या फैसले हो रहे होते हैं, और यकीन करो इनमें से कुछ बातें तुम्हें हैरान कर देंगी। पहला फैसला, पुकार सईदी सुनी जाती है, कोई वास्ता दरमियान में नहीं लाया जाता। अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारे। यानी जब वो औरत रात के सुनाटे में रोती है, उसकी आवाज किसी कतार में नहीं लगती, वो सीधा वहां पहुंचती है जहां से सब कुछ चलाया जा रहा है। ये बात खास तौर पर उन औरतों के लिए सुकून की है जो सोचती हैं कि शायद उनकी दुआ किसी लंबी फहरिस्त में कहीं पीछे रह गई होगी, या शायद उनकी बारी आने में वक्त लगेगा। ऐसा कुछ नहीं। दुनिया के किसी भी निजाम में अगर किसी बड़ी हस्ती तक पहुंचना हो तो मराहिल तय करने पड़ते हैं, मगर यहाँ एक आम सी औरत जो न किसी खानदान की बुलंद हैसियत रखती हो, न किसी खास मकाम पर हो, वो भी बगैर किसी ताखीर के सुनी जाती है। और यही वो बात है जो उसके दिल को ये यकीन दिलाती है कि उसकी हैसियत, उसकी तन्हाई या उसके हालात कभी उसके और अल्लाह के दरमियान रुकावट नहीं बन सकते। दूसरा फैसला, फरिश्तों की मजलिस में जिक्र, जो शायद सबसे कम लोगों को मालूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी बयान फरमाई जिसमें अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा किसी मजलिस में मेरा जिक्र करता है तो मैं उसका जिक्र उससे बेहतर मजलिस में करता हूं। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। यानी जब वो औरत अकेली बंद कमरे में सजदे में अल्लाह को याद कर रही होती है तो उसी वक्त उसका नाम उस मजलिस में लिया जाता है जो फरिश्तों की सबसे बुलंद मजलिस कहलाती है। वो समझ रही होती है कि कोई नहीं देख रहा, और दरअसल उसका नाम उस वक्त आसमानों की बुलंद तरीन महफिल में लिया जा रहा होता है। ये वो इज्जत है जो इंसान को खुद भी मालूम नहीं होती। एक औरत जिसे शायद दुनिया में कोई जानता भी ना हो, उसका जिक्र उस महफिल में होता है जो हर दुनियावी महफिल से बढ़तर है। और ये इज्जत उसके किसी बड़े काम की वजह से नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ इस वजह से मिलती है कि उसने तन्हाई में बगैर किसी दिखावे के अपने रब को याद किया। यही वो खुलूस है जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है। ये सोच कर देखो कि जब वो अपने आंसू साफ करके सजदे से उठती है, उसे अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लम्हे पहले उसका नाम कहाँ लिया गया था। तीसरा फैसला, आंसू महफूज किए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आंखें ऐसी हैं जिन्हें आग नहीं छुएगी। एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोई। सुनन तिर्मिदी। यानी जो आंसू उस औरत की आंख से सजदे में गिरते हैं वो किसी रजिस्टर में दर्ज हो रहे होते हैं। दुनिया में अक्सर रोने को कमजोरी समझा जाता है, मगर जब ये रोना सजदे में हो तो ये इबादत बन जाता है और उसकी हिफाजत खुद अल्लाह के जिम्मे आ जाती है। बहुत सी औरतें अपने आंसू दूसरों से छुपाती हैं, ये सोचकर कि कमजोरी जाहिर ना हो, मगर जो आंसू सजदे में गिरते हैं वो छिपाने की चीज नहीं बल्कि संभालने की चीज है, क्योंकि उनकी कदर खुद अल्लाह के हाथे हो चुकी है। चौथा फैसला, गुनाह झड़ जाते हैं, दर्जात बढ़ जाते हैं। सजदा सिर्फ करबत नहीं लाता, वो दर्जा भी बुलंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, ज्यादा सजदा क्या करो, क्योंकि जब भी तुम अल्लाह के लिए सजदा करोगे वो तुम्हारा एक दर्जा बुलंद करेगा और एक गुनाह मिटा देगा। सहीह मुस्लिम। वो औरत जो सजदे में गिरी होती है सिर्फ रो नहीं रही होती, वो हर सजदे के साथ खामोशी से बुलंद हो रही होती है और उसका बोझ हल्का क्या जा रहा होता है। ये अमल उसके इल्म के बगैर भी जारी रहता है। ये बात खास तौर पर उन लम्हों में याद रखनी चाहिए जब इंसान ये सोचने लगता है कि शायद वो अपने गुनाहों की वजह से इस लायक नहीं रहा कि सुना जाए। यही वो ख्याल है जो शैतान दिल में डालता है ताकि बंदा सजदे से दूर हो जाए। इसीलिए सजदे को रुकावट नहीं बल्कि हल समझना चाहिए। जितना ज्यादा दिल भारी हो उतना ही ज्यादा सजदे में वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि हर सजदा एक दर्जा ऊपर ले जाता है
चाहे इंसान को इसका एहसास हो या ना हो। पांचवा फैसला, फरिश्ते गवाह बन जाते हैं। दुआ अकेलेपन में नहीं होती। हदीस मुबारका से साबित है कि जब बंदा दुआ करे और फरिश्ता आमीन कहे तो अल्लाह फरमाता है, कबूल कर लिया। सहीह मुस्लिम। वो औरत जो रात के अंधेरे में तन्हा लगती है, हकीकत में तन्हा नहीं होती। एक पूरा निजाम उसकी दुआ पर गवाह बन रहा होता है। ये बात उन लम्हों में खास तौर पर सुकून देती है जब इंसान के पास दुनिया में कोई सुनने वाला ना हो, कोई समझने वाला ना हो और वो खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करे। तसव्वुर करो, जिस लम्हे वो अपनी ज़बान से चंद टूटे हुए अल्फाज कहती है, उसी लम्हे गैब की दुनिया में एक रद्द-अमल शुरू हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं कि एक आम सी औरत की नजी, खामोश गुफ्तगू इतनी अहमियत रखती हो कि फरिश्ते उस पर गवाही दें। यही वो हकीकत है जो ये यकीन दिलाती है कि दुनिया में तन्हाई महसूस होना और गैब में वाकई तन्हा होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। छठा फैसला, तकदीर में नरमी। उस सजदे का असर सिर्फ उस लम्हे तक महदूद नहीं रहता। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं फेरती। सुनन तिरमिज़ी। यानी जो नरमी आज रात उसकी दुआ से मुकद्दर में आई, उसका असर उसकी जिंदगी के आने वाले महीनों या सालों में जाहिर हो सकता है और उसे शायद कभी इसकी खबर भी ना हो। यही वो हिकमत है जो सब्र की हकीकत समझ आती है। इंतजार का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हरकत में आ चुका होता है। ये बात उन औरतों के लिए खास तौर पर समझने वाली है जो बरसों से किसी एक मुश्किल के हल के लिए दुआ कर रही हैं और उन्हें लगता है कि हालात ज्यों के त्यों हैं। हकीकत में हर रात की दुआ उस रास्ते को कुछ ना कुछ नरम करती रहती है, चाहे नतीजा अभी नजर ना आए। कभी कभार कोई मुश्किल अचानक आसान हो जाती है, कोई रास्ता अचानक खुल जाता है और इंसान को उसकी वजह समझ नहीं आती। मुमकिन है वो किसी ऐसी रात की दुआ का नतीजा हो जो कभी की गई थी और भुला दी गई। इसीलिए दुआ को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कितनी ही मुख्तसर क्यों ना हो। हर दुआ कहीं ना कहीं असर छोड़ती है। ये सब उस एक लम्हे में होता है जिसे दुनिया ने तन्हाई का नाम दे रखा है। हालांकि हकीकत में वो सबसे कम तन्हा लम्हा होता है और शायद यही वो बात है जो हर औरत को, जो कभी रात के अंधेरे में अकेली रोई हो, आज जान लेनी चाहिए कि उसका सजदा कभी खामोशी में गम नहीं हुआ, बल्कि वो एक पूरे सिलसिले का आगाज बना। या अल्लाह, हर उस दिल को सुकून दे जो रात के सन्नाटे में तेरे सामने टूटता है। हर आंसू को कबूलियत में बदल दे, हर सजदे को आसानी का जरिया बना दे। आमीन। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी मजीद याद दहानियां तुम तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।